थैला है वो फट गया। इस सीट की ये कोऑर्डिनेट्स पर एंटी स्टूडियो के अंदर में ऐसे ही सीट देने वाला है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गेम है, क्योंकि इस गेम में लगभग सारी बायो में और साथ ही साथ एंशिएंट सिटी भी। अगर आपने इससे भी बड़ी गेम देखी है तो कमेंट्स में नंबर 3 ये गेम जो माउंटेन के बीचों बीच जनरेट हुई है, बहुत ओपी लोकेशन है और जहाँ पे अपना सर्वाइवल बेस बहुत ही ओपी बनने वाला है। और इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू मिस्टर। आज मैं गया था टेक बर्नर के स्टूडियो में। भाई स्टूडियो इतना बड़ा है कि हमें यहाँ पे हवर बोर्ड यूज करना पड़ा था एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। रास्ते में मैंने टेक बर्नर का 5 लाख का कुत्ता देखा। इसके नाक में कैमरा लगा हुआ था, मुंह में बहुत से सेंसर्स थे और भाई ये अलग अलग करतब करा के दिखा रहा था। और ये मेरे जीवन का पहला कुत्ता है जिसे मैंने टपली मारी और इसने मुझे काटा नहीं बेचारे ने। फिर मैंने देखा ये रेड कैमरा जो यूजुअली पिक्चरों में यूज होता है, इसे उठाने के लिए पहले डंबल से बॉडी बनानी पड़ी क्योंकि ये बहुत ही भारी था। इवन इसका प्राइस भी उतना ही भारी है और इसी की बड़ी फुटेज को रखने के लिए था ये 100 टीबी का सर्वर। फिर मैंने करा मेरे लाइफ का सबसे पहला कोलैब टेक बर्नर के साथ। उनमें आके काफी कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मजा आया। एक और चीज काफी मजेदार है वो है मोस्ट टेकी की सब्सक्राइब बटन। आज मैं गया था टेक बर्नर के स्टूडियो में। स्टूडियो इतना बड़ा है कि हमें यहाँ पे हवर बोर्ड यूज करना पड़ा था एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। मैंने टेक बर्नर का 5 लाख का कुत्ता देखा। इसके नाक में कैमरा लगा हुआ था, मुंह में बहुत से सेंसर्स थे और भाई ये अलग अलग करतब करा के दिखा रहा था। और ये मेरे जीवन का पहला कुत्ता है जिसे मैंने टपली मारी और इसने मुझे काटा नहीं बेचारे ने। फिर मैंने देखा ये रेड कैमरा जो यूजुअली पिक्चरों में यूज होता है, इसे उठाने के लिए पहले डंबल से बॉडी क्या 20 फुट शूट का डाउनफॉल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 20 फुट शूट पर व्यूज आ रहे हैं वो मल्टी गेमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और 20 फुट शूट अपने चैनल पर जो गेम्स खेल रहा है वो बहुत कम इंडियन गेमर से खेल रहे हैं। लाइक गॉड ऑफ वॉर, प्लेग टू टेल, एल्डन रिंग, ये सब ने शुभम के थोड़े से चैनल की व्यूअरशिप डाउन की है पर डेड नहीं। अगर तुम शुभम के चैनल को डेड बोल रहे हो तो इन सबके चैनल क्या है? क्या 20 फुट शूट का डाउनफॉल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 20 फुट बात कर पाते अरे कैसे हो एमपी भाई? बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्या हुआ भाई? क्या हुआ बच्चा? क्या हो रहा है ये कुछ? क्या हो रहा है? अब क्या वो भी मेरे साथ कौन कर रहा है भाई आपके साथ चाचा? ये फ्री फायर के कुछ प्लेयर्स आते हैं, उनके पास कोई ऐसी बड़ी की है तो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि मैं कोई 190 वाला एड्रॉप गजब का देती है यार। तुझे तो इग्नोर भी करते हैं, मेरे तरफ तो देखते भी नहीं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ क्या इतना बुरा हूँ मैं बात। हेलो किड्स, आ गया निकोलो का सरदार। बिना के लिए फाड़ करते थे जोकर 40, वो है हमारा एमपी 40। नाइस जोक, मैं तो हंसना ही भूल गया। अरे बंदों के लिए तू खुद एक जोक है। क्या है तुमको कैसे सर्टिफिकेट बनता है क्या? Are you missing old free fire? Are you missing old free fire? Are you missing old free fire? अगर फ्री फायर के एसएमजी का बात कर पाते अरे कैसे हो एमपी भाई? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ? Are you missing old free fire? Are you? आज हमने पूरा थिएटर बुक किया था GTA 5 खेलने के लिए। हमारी टीम में से रिंकी भाई जिन्होंने पूरा थिएटर बुक किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। तब मेरे मन में आया इतने बड़े स्क्रीन पर गेम खेलने का क्या अलग ही मजा होगा। और जाते वक्त मैं ये स्टीम डेक लेकर चले गया और स्टार्ट में जाते मैं प्रोजेक्टर रूम चले गया। वहाँ पर 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्टर था जो बहुत ही ज्यादा सही था और अंकल के हिसाब से वो पूरे इंडिया में सिर्फ एक है। और अब बारी थी गेम खेलने की और भाई नेक्स्ट शो के लिए भी बहुत ही कम टाइम बचा था और उसी वक्त नेट चला गया और लोडिंग पर स्क्रीन अटक गई। मुझे लगा फिर से मेरे सपने टूट गए और मैं कभी ये गेम खेल ही नहीं पाऊंगा इतने बड़े स्क्रीन पर। लेकिन भाई कुछ अचानक से चमत्कार होता है, नेट फिर से आ जाता है और हमने फिर गॉड ऑफ वॉर खेला, GTA खेली, स्पाइडरमैन खेला, ऐसे बहुत सारे गेम्स इतने बड़ी स्क्रीन पर खेला। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मजा आया। आप भी फॉलो करो ताकि हम सब ये साथ में फ्यूचर में खेल पाएं। आज हमने पूरा थिएटर बुक किया था GTA 5 खेलने के लिए।
हमारी टीम में से रिंकू जी ने पूरा थिएटर बुक किया था, तारक मेहता का उल्टा। क्या आपको पता है सन में कितनी अर्थ फिट हो सकती है? मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नेपच्यून प्लैनेट इतना बड़ा है कि उसमें 30 अर्थ आराम से फिट हो जाएंगी और सैटर्न इतना बड़ा है कि उसमें 470 अर्थ आ सकती हैं और ऐसे ही जुपिटर में तो 820 अर्थ फिट हो जाएंगी। तो अब सन का जानने से पहले सब्सक्राइब कर दो। तो सन इतना ज्यादा बड़ा है कि उसमें 4,92,000 अर्थ आ सकती हैं। क्या आपको पता है सन में कितनी अर्थ फिट हो सकती है? मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नेपच्यून प्लैनेट इतना बड़ा है कि उसमें 30 अर्थ आराम से फिट हो जाएंगी और सैटर्न इतना बड़ा है कि उसमें 470 अर्थ आ सकती हैं और ऐसे ही जुपिटर में तो 820 अर्थ फिट हो जाएंगी। तो अब सन का जानने से पहले सब्सक्राइब कर दो। तो सन इतना मिस्टर बीस्ट ने गलती कर दी है। जी हाँ, ये सेम गलती PewDiePie ने कुछ साल पहले करी थी, वो थी टी सीरीज से पंगा लेने की। जी हाँ, उस टाइम पे सारी कंट्रीज इकट्ठा हो गई थी टी सीरीज के खिलाफ और सारे के सारे सब्सक्राइब कर रहे थे PewDiePie को, अनसब्सक्राइब कर रहे थे टी सीरीज को। तब मैंने इंडिया की ऑडियंस खड़ी हुई और टी सीरीज को इतना सब्सक्राइब किया गया, PewDiePie बहुत पीछे छूट गया और टी सीरीज जीत गया। रिसेंटली जब मिस्टर बीस्ट से पूछा गया कि 2022 आपका कैसा था, तो मिस्टर बीस्ट ने कहा भाई बहुत ही अच्छा था, सारे सबसे ज्यादा गेन करने वाले सब्सक्राइबर भी हम ही बने। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई क्या आपको लगता है 2023 में आप टी सीरीज को हरा पाओगे? उसके बाद जो मिस्टर बीस्ट ने बोला हाँ इवेंट हरा देंगे और साथ में PewDiePie का बदला भी लेंगे। इवेंट हरा देंगे, ऐसे मत। मिस्टर बीस्ट ने गलती कर दी है। जी हाँ, ये सेम गलती PewDiePie ने कुछ साल पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये यूज कार है और क्या बोलते हैं पता नहीं, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं शो ऑफ भी करता है यूज कार को लेकर। आखिर क्यों इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स सेकंड हैंड सुपर कार्स को लेते हैं? जब इतना पैसा है तो सेकंड हैंड कार ही क्यों नहीं भी तो ले सकते हैं। लोकेश कीमत में अपनी BMW i8 और यस ये तुमने अपनी मस्टैंग को भी सेकंड हैंड लिया। इवन स्काउटर UK07 राइडर यानी कि बाबू भैया की मस्टैंग GTV सेकंड हैंड। और अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि लोकेश कीमत ने 2-3 दिन पहले एक और सुपर कार लिया है मस्टैंग। और एक राज की बात बताऊं, ये वाली गाड़ी भी सेकंड हैंड है। लेकिन क्यों भाई यूज्ड कार क्यों? चलो आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो आपका एक सब्सक्राइब हमें 8 मिलियन के करीब लेके जा सकता है, इसलिए प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फोर्ड मस्टैंग GT इंडिया के अंदर 2018 में जा चुकी है। मतलब जो मस्टैंग GT जो ये बेचते थे ये 2018 तक थी। इसके बाद जो भी लोग खरीदते हैं यूज गाड़ी ले, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये यूज कार है और क्या बोलते हैं पता नहीं बहुत। My roommate keeps changing the temperature, and I don't know how much more I can take. I always try to change it back without him noticing, but he's always watching. It's starting to freak me out. I tried using fans, but the electric bill went through the roof. I had enough. I'm gonna destroy the thermostat, because if I can't change it, no one can. But my roommate jumped in front of me, and then he ripped his own face off, revealing he was actually just some boomer this whole time. She then explained she needed to keep her arthritis. I couldn't believe it. We shared the same secret. I explained I needed the AC for my excessive sweating disorder, and she didn't throw up. It was love at first sight. We changed the temperature together and started the rest of our lives. Moral of the story? Love comes when you least expect it. My roommate keeps changing the temperature, and I don't know how much more I can take. I always try to change it back without him noticing, but he's always watching. It's starting to freak me out. I tried using fans, but the electric bill went through the roof. I've had enough. I'm gonna destroy the thermostat. Because if I can't change it, no one can. But my roommate jumped in front of me, and then he ripped his own face off, revealing he was actually just some boomer this whole time. She then explained she needed the heat for her arthritis. I couldn't believe it. We shared the same secret. I explained I needed the AC for my excessive.
잘 나왔어. 자. आपको समझ में आ रहा है? पर ये 200 रुपए की है। अब इतना मैं भी हैरान हूँ। आखिर इसके अंदर ऐसे कौन से सोने की संपत्ति मिली है? पर ये देखने में तो एकदम नॉर्मल सी है और टेस्ट में सच तो मैं बना लेता हूँ। हाँ सच में। और मुझे पता था कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए आज हम इसका एक अल्टीमेट टेस्ट लेंगे। तो ये हो गई 200 रुपए की चाय और ये 10 रुपए की, जो मैंने अभी अपने यहाँ के बेस्ट चाय वाले से खरीदी है। और ये रही सबसे सस्ती 5 स्टार रेटिंग वाली चाय जो मैंने बनाई है। और अभी मेरी मम्मी बताएगी कि इन सब में से सबसे टेस्टी चाय कौन सी है। इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है? और सबसे Emotional damage. तो इस बैग में हम सबके घर में बनने वाली एक नॉर्मल Try to left. I'm begging. आखिर क्यों इस बच्चे को माइनक्राफ्ट खेलने की वजह से जेल जाना पड़ा? बॉस 3 ऐसी कंट्रोवर्सीज बताऊंगा जिस वजह से माइनक्राफ्ट और उनके प्लेयर्स पर बहुत ही बड़ी मुसीबतें आई हैं। इस 16 साल के बच्चे ने माइनक्राफ्ट में रशिया के FSB सिक्योरिटी बिल्डिंग को हूबहू बना दिया था। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग को TNT से उड़ा भी दिया। फिर क्या, रशिया की पुलिस आई और इस बच्चे को आतंकवादी घोषित करके 5 साल के लिए जेल भेज दिया। मतलब भाई बंदा आराम से घर में बैठकर गेम भी नहीं खेल सकता। नंबर 2, जावा एडिशन वर्सेस बेडरॉक एडिशन। अगर माइनक्राफ्ट के इन 2 वर्जन्स को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हद तक बात हो गई जब 2013 में जावा और बेडरॉक एडिशन को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों ने दोनों वर्जन्स में से किसी एक को हटाने की बात तक कर दी थी। एट लास्ट अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है। नंबर 1, एंडर ड्रैगन को मारने के बाद गेम में एक पोएम आता है जिसके राइटर को माइनक्राफ्ट ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। आखिर क्यों इस बच्चे को माइनक्राफ्ट खेलने की वजह से जेल जाना पड़ा? बॉस 3 ऐसी कंट्रोवर्सीज बताऊंगा जिस वजह से हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई बचपन की 3 ऐसी चीजें जो अभी नहीं मिलती हैं। नंबर 1, कैल्शियम। ये कैंडी टेस्टी होने के साथ साथ कैल्शियम से भरी होती है और जिसकी वजह से कुछ चाइल्ड डॉक्टर भी बच्चों को खुश करने के लिए ये कैंडी दिया करते थे। लेकिन समय के साथ ये कैंडी कहाँ गायब हो गई ये पता ही नहीं चला और अब ये बस कुछ ही जगहों पर मिलती है। नंबर 2, कैडबरी बाइट्स। ये हमारे जमाने की प्रीमियम कैंडी हुआ करती थी, लेकिन फिर कैडबरी कंपनी ने इसे बनाना शुरू किया क्योंकि कैडबरी को क्राफ्ट फूड नाम की कंपनी ने खरीद लिया था
जिसने बाद में कैडबरी बाइट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया और इसके साथ साथ उस कंपनी ने कुछ और भी कैडबरी के प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू किया। नंबर 3 जेली फोम। इसको हम जेली खाने से ज्यादा फोम के साथ खेलने के लिए खरीदा करते थे, लेकिन अब तो ये बहुत ही कम जगह पर मिलता है और उसका कारण ये है कि ये जेली काफी सस्ती होती है, जिस वजह से कंपनी को इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से ये देश के हर कोने कोने तक भी नहीं पहुंच पाते थे और ऐसे धीरे धीरे करके इस कंपनी का मार्केट भी खत्म हो गया। हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई बचपन की 3 ऐसी चीजें जो अभी नहीं मिलती हैं। नंबर 1 कैल्शियम। ये कैंडी टेस्टी होने के साथ साथ कैल्शियम से भरी होती है और जिसकी वजह से कुछ चाइल्ड डॉक्टर भी अगर आपका जीन ऐसे बोल्ड हो जाता है तो कमेंट करें 1, अगर ऐसा बोल्ड हो जाता है तो कमेंट करें 2, और अगर आपका जीन क्लोवर लीफ जैसा हो जाता है कुछ ऐसा तो कमेंट करें 3। मतलब बोल तो लेजेंड। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने एल्बो को चाट सकते हैं और भाई मेरे से तो ये नहीं होता है। और एक ग्लिकिंग होता है, पता नहीं कैसे जीभ को रोल करके चट्टान से पानी का पिचकारी टाइप का निकलता है, एकदम सपोला टाइप का। और क्या आप अपनी पैर की छोटी उंगली को साइड हिला सकते हैं? ये भाई गजब है। और 99% लोग जीभ से नाक को नहीं टच कर पाते हैं। बहुत ही कम लोग डांस करते करते झटकोला मिर्गी स्टेप देते हैं। चेंजेस में मुझे वही एक चीज अच्छी लगी और कैसे